बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपने बिट्रिक्स के लेसन 45 के अंदर मैं आपको डील ऑटोमेशन के बारे में बताऊंगा। इट्स सेम लाइक लीड ऑटोमेशन, हम डील्स के अंदर भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने बिट्रिक्स सर्वर पे आ गया हूँ। अब सबसे पहले यहाँ ऊपर आपने देखना है कि आपकी पाइपलाइन कौन सी है। आपने जिस पाइपलाइन पे काम करना है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। लाइक ये मेरी डिफरेंट पाइपलाइंस हैं। मैं ट्रेनिंग पाइपलाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जिस पाइपलाइन को आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर फिर आपने ऑटोमेशन रूल्स क्रिएट करने हैं। अब ये मेरी डील्स 3 बनी हुई हैं। अब हम ये करते हैं कि इस डील के अंदर हम ऐसे ऑटोमेशन रूल बनाते हैं ताकि इस डील के अंदर जैसे ही मैं कोई सोर्स इंटर करूं तो ये खुद ब खुद मूव होकर ट्रेनिंग सेक्शन स्टेज पे आ जाए, रादर देन कि मैं खुद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूं, ये यहाँ से मूव होके यहाँ आ जाए। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं ऑटोमेशन रूल पे आ जाता हूँ। यहाँ से ट्रेनिंग पे मैं चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी जो न्यू डील है वो ट्रेनिंग स्टेज पे आए, तो यहाँ मैं ऐड पे आता हूँ। अच्छा, वर्जन डिफरेंट होने की वजह से ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब मैं यहाँ नीचे आता हूँ सबसे बॉटम पे अदर पे, और यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ स्क्रॉल डाउन करके ट्रैक रिसोर्स बुकिंग। यहाँ मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। चेंजेस द स्टेज आफ्टर द रिसोर्स हैज़ बीन बुक्ड इन द आइटम। मैं यहाँ से इसको ऐड करता हूँ। ट्रैक रिसोर्स बुकिंग सिंपल, इसको सेव कर देता हूँ। मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसको साइन नहीं कर रहा। सिंपल यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं अपनी एक डील को ओपन करता हूँ, एडिट पे आ जाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी स्टार्ट डेट मेंशन है, सर्विस नेम है, एम्प्लॉई है, लेकिन रिसोर्स नहीं मेंशन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ ड्रॉप मेन्यू सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं हाल 1 को सिलेक्ट करता हूँ। हाल 1 सेलेक्ट करके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी डील ऑटोमेटिकली मूव होके ट्रेनिंग स्टेज पे आ गई है, रेदर देन मैं खुद ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह लेके जाऊँ। मैंने एक रूल बना दिया। अब जैसे ही मैं किसी डील के अंदर सोर्स डालूँगा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएगी। आप जो भी स्टेज रखना चाह रहे हैं उस स्टेज में वो चली मूव होकर चली जाएगी। अगर आप और ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो आप ऑटोमेशन रूल्स के अंदर आप वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कैटेगरीज वाइज सेपरेट कर सकते हैं इसको। लाइक मैं चाहता हूँ कि जो मेरी यहाँ अडोब फोटोशॉप है, यहाँ ऊपर मैं स्टेज बना लूँगा फोटोशॉप, माइक्रोटेक या TS+ के स्टेज बना लूँगा और फिर ऑटोमेशन रूल के अंदर मैं सेटिंग कर दूँगा। तो जैसे ही वो सेटिंग अप्लाई करूँगा तो मेरी जो डील है वो मूव होके उस स्टेज पे होगी। माइक्रो यानी कि फोटोशॉप में चली जाएगी, माइक्रोटेक में, और TS+ स्टेज में चली जाएगी। अब ये आपने कैसे करना है, लाइक मैं यहाँ आ जाता हूँ ऑटोमेशन रूल पे। अब यहाँ से मैं इसको एडिट करता हूँ और कंडीशन पे आ जाता हूँ। एम्प्टी पे क्लिक करता हूँ, CRM ID, ट्रेनिंग क्लास, सर्विस नेम सेलेक्ट करता हूँ और इक्वल टू किसके हो, मैं चाहता हूँ मेरी जो माइक्रोटेक ट्रेनिंग है वो मूव हो। सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से मैं इसको एडिट पे आता हूँ, माइक्रोटेक पे, और यहाँ से मैं इसको रिसोर्स कर देता हूँ हाल 1, सेव करता हूँ। पेज मैंने रिफ़्रेश किया है, मेरी माइक्रोटेक की जो डील है वो मूव होकर ट्रेनिंग पे आ गई। इस तरह आप डील्स के अंदर भी ऑटोमेशन रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जब तक आपकी सर्विस टाइप मैच नहीं करेगी जो आपने लगाई है, इस तरह जिसके मैंने इसके अंदर सर्विस टाइप लगाई थी, जब तक वो आपकी मैच नहीं करेगी तो आपकी डील मूव नहीं होगी। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ से पाइपलाइन चेंज करता हूँ, जनरल पाइपलाइन पे आ जाता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि जैसे ही मेरी कोई डील मूव होके साइन एंड एग्रीमेंट में आए तो मेरा डॉक्यूमेंट जो है एग्रीमेंट वाला वो खुद ब खुद से क्रिएट हो जाए। अब उसके लिए कैसे करना है, ऑटोमेशन रूल पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ साइन एंड एग्रीमेंट पे आके यहाँ मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ। क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन अ टेम्पलेट इनवॉइस कोड। मैं यहाँ ऐड पे आता हूँ। टेम्पलेट कौन सी हो,
MDT एग्रीमेंट। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि एग्रीमेंट मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है। रन इमीडिएटली कंडीशन मैं कोई नहीं लगा रहा इसमें। वेट फॉर PDF कन्वर्शन टू कंप्लीट, कंपनी और कुछ नहीं कर रहा। ऐड फील्ड पे आके मैं यहाँ से सोर्स को सिलेक्ट करता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव करता हूँ यहाँ। अब मैं यहाँ इसको क्रॉस करता हूँ और यहाँ से इस डील को मूव करता हूँ साइन एन एग्रीमेंट पे। मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, ऑटोमेशन रूल पे आता हूँ। ये इसने एरर दिया हुआ है, एरर कन्वर्टिंग सर्विस क्वेरी लाइसेंस नॉट फाउंड। क्योंकि मैं डेमो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आपको पता होगा कि डेमो वर्जन में कुछ फीचर्स जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते। आपका लाइसेंस वर्जन होगा तो ये फ़ौरन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर देगा इसको। मैं यहाँ के आपको भी दिखा देता हूँ लीड के अंदर। जब मैं इस डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, क्योंकि ये मेरा डॉक्यूमेंट लाइसेंस वर्जन नहीं, इस वजह से ये यहाँ एरर दे रहा है, लाइसेंस नॉट फाउंड। यही एरर वो उसके अंदर दे रहा है। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये मेरी डिफरेंट पाइपलाइंस आप देख सकते हैं, मल्टीपल मेरी पाइपलाइंस हैं। इसी तरह अगर आपकी मल्टीपल पाइपलाइंस हैं और आप डील को दूसरी पाइपलाइन में मूव करने के लिए आपको पता है कि प्रोसेस करना पड़ता है कि मैं मेरी ये डील है, मैं इस डील को ओपन करता हूँ तो यहाँ जर्नल पे क्लिक करके यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा अपनी पाइपलाइन, तो मेरी ये डील मूव होके उस पाइपलाइन में चली जाएगी। तो अब इस तरह एक दो डील हो तो उसके लिए तो सूटेबल है, लेकिन अगर आपकी मल्टीपल आपकी डील्स हैं और आपने मूव करनी है तो फिर आपके लिए ये लेंथी प्रोसेस होगा। अब हम क्या करते हैं कि एक ऑटोमेशन रूल बना देते हैं ताकि जैसे ही मेरी डील उस स्टेज पे आए तो डील मूव होके उस दूसरी पाइपलाइन में मूव हो जाए। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरी ट्रेनिंग है, यहाँ मैं एक और बना लेता हूँ ट्रेनिंग के नाम से TRA। ट्रेनिंग स्टेज मैंने बना लिया। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक डील उठा के ट्रेनिंग स्टेज पे ड्रॉप करता हूँ तो ये मूव होके ट्रेनिंग पाइपलाइन में नहीं गई। फिलहाल मैं इसको वापस करता हूँ। अब मैं ऑटोमेशन रूल क्रिएट करता हूँ। रूल क्रिएट करता हूँ ट्रेनिंग पे, ऐड करता हूँ यहाँ से। अब ट्रेनिंग पे प्लस में मैं क्लिक करके ऐड करता हूँ और यहाँ इस लेफ़्ट ऑप्शंस पे आता हूँ, मैनेज वर्कफ्लो आइटम्स, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ, चेंज पाइपलाइन, मूव आइटम टू स्पेसिफाइड पाइपलाइन। मैं यहाँ ऐड पे क्लिक करता हूँ। इमीडिएटली आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, पाइपलाइन कौन सी हो, मैं ट्रेनिंग सेलेक्ट करता हूँ, स्टेज कौन सी हो। अब ट्रेनिंग की कौन सी स्टेज, ट्रेनिंग की न्यू स्टेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप जो स्टेज सेलेक्ट करेंगे वो उस पर मूव करेगा। मैं न्यू करता हूँ और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ और फिर यहाँ अगेन सेव करता हूँ इसको। अब यहाँ से मैं क्लोज़ करता हूँ। डील वेब सर्विस मूव कर रहा हूँ मैं ट्रेनिंग स्टेज पे। मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ये मेरी जो डील थी वो यहाँ से डिसअपीयर हो गई। अब मैं यहाँ आता हूँ, ट्रेनिंग पाइपलाइन को क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं वेब सर्विस मेरी यहाँ मूव होके आ गई। इस तरह आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप रेदर देन कि आप एक एक डील को उसको खोल के आप उसको चेंज करें, आप यहाँ एक स्टेज बना लें और जो डील उसके अंदर आप उसके अंदर ड्रॉप करते जाएं और आपका ऑटोमेशन रूल जो है वो उसको मूव करता रहे आपकी जो सिलेक्टेड पाइपलाइन है उसमें। इस तरह आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं रेदर देन कि आप मैनुअल डील्स को मूव करें। आप ऑटोमेशन रूल क्रिएट करके डील्स को मूव कर सकते हैं अपनी डिज़ायर पाइपलाइन में। इसी तरह अगर आप इसको मज़ीद कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कि आपकी डील मूव हो तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको नोटिफिकेशन चला जाए। अब उसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ से पाइपलाइन चेंज करके ट्रेनिंग पाइपलाइन पे आ जाता हूँ। अब ट्रेनिंग के अंदर मैं एक ऑटोमेशन के अंदर एक रूल क्रिएट करता हूँ कि जैसे मेरी कोई जर्नल से डील मूव होकर ट्रेनिंग में आए तो उसके अंदर एक तो ऑटो रिस्पॉन्सिबल पर्सन सेलेक्ट हो जाए और जैसे ही वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो भी हो उसको नोटिफिकेशन चला जाए। अब कैसे इसको करना है, ऑटोमेशन रूल के अंदर आ जाता हूँ, मैं न्यू के अंदर आके यहाँ ऐड पे क्लिक करता हूँ
और यहाँ ऐड नोटिफिकेशन, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सेंड अ नोटिफिकेशन टू एन एम्प्लॉय फ्रॉम अ सिलेक्टेड सेंडर, यहाँ से इसको करता हूँ। कंडीशन कोई नहीं लगा रहा, इमीडिएटली हो, यहाँ से क्या हो, डील हो कौन सी, मैं डील नेम कर लेता हूँ और यहाँ से रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं उमर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको आपके जो अपने होंगे एम्प्लॉई, आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसको सेव करता हूँ। ये मेरा बन गया एक ऑटोमेशन रूल। अब मैं आता हूँ जर्नल पे और बाय अ न्यू लैपटॉप, इसको मैं यहाँ से मूव करके ट्रेनिंग में ड्रॉप करता हूँ और यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये मेरी डील यहाँ से मूव होके ट्रेनिंग पाइपलाइन में चलेगी। अब मैं ट्रेनिंग पाइपलाइन के अंदर आके चेक करता हूँ पहले इसको, ये आ गई बाय अ न्यू लैपटॉप, बाय अ न्यू HP लैपटॉप। क्योंकि इसको ओपन करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैंने उमर को सिलेक्ट किया था, ये यहाँ अपीयर हो रहा है। अब उमर के अकाउंट पे चलते हैं और यहाँ से इसको नोटिफिकेशन पे चेक करते हैं, तो ये इसको नोटिफिकेशन आया हुआ है, सिस्टम नोटिफिकेशन। डील क्या है, बाय न्यू HP लैपटॉप, डील आइटम स्टेज, चेंज अ न्यू ट्रेनिंग। यानी कि आप जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन सेलेक्ट करेंगे उसको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस तरह आप अपना काम आसान कर सकते हैं बिट्रिक्स के अंदर, कि जैसे ही डील मूव हो दूसरी पाइपलाइन में और जो आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपने सेलेक्ट किया हो उसको नोटिफिकेशन चला जाए, रादर देन कि आप ख़ुद उसको इन्फॉर्म करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।